अपडेट नहीं पाया, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर है, अखुंजादा भी गायब। अखुंजादा को लेकर बड़ी खबर है क्योंकि हेबतुल्ला अखुंजादा भी जो सुप्रीम लीडर है वो भी गायब है, सामने नहीं आ रहा है तालिबान का सुप्रीम लीडर अखुंजादा। तो लगातार सवालों के घेरे में है तालिबान सरकार। जिस तरीके से गठन हुआ है उसके बाद से अंदर ही विद्रोह पैदा हो गया था। मुल्ला बरादर जो बागी हो गया, जिसने साफ साफ ये कह दिया, जो बागी हो गया था। और अब देखिए हेबतुल्ला अखुंजादा भी गायब नजर आ रहा है। हिमानी। बिल्कुल बिल्कुल शिखा, तो अखुंदजादा भी गायब है, इसका भी नहीं पता कि आखिर वो कहां है। चलिए कुछ ग्राफिक्स के जरिए मैं और आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाने की यहां पर कोशिश करूंगी। जो बात मेरी सहयोगी यहां पर आपको बता रही थी कि दरअसल कौन है, पहले देखिए, पहले मुल्ला बरादर की बात हमने कही कि वो गायब है। अब अखुंदजादा का भी कोई पता नहीं है। तालिबान का सुप्रीम लीडर है अखुंदजादा, जिसे अमीर जो है वो बनने वाला था, वो पहले बरादर, अब अखुंदजादा। आखिर क्यों गायब है? काबुल पर कब्जे के बाद से ही दरअसल उसका कोई अता पता नहीं है और कोई तस्वीर भी सामने नहीं आई है। कि यही तस्वीर जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही एक तस्वीर जो सामने है। सरकार गठन की बात लगातार हो रही है, लेकिन उसके बाद से ही कहीं भी नजर नहीं आया है अखुंदजादा। साथ ही साथ तालिबान का दावा है, जो तालिबान दावा कर रहा है, क्योंकि सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ऑल इज वेल है, वो ये कह रहा है कि कंधार में है अखुंदजादा। मेजर जनरल जीडी बख्शी ये क्या दर्शा रहा है? बल्कि अखुंदजादा ही क्यों, मैं तो स्टैनिक्ज़ई की भी यहां पर बात करूंगी, वो भी नाराज था कि क्यों उसका कद घटा दिया गया। तो पहले मुल्ला बरादर, अखुंदजादा, और मैं तो शेरू को भी जोड़ूंगी, स्टैनिक्ज़ई को भी जोड़ूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अखुंदजादा के बारे में अटकलें लग रही थी कि ये अमीरुल मोइमीन बनेगा, मुल्ला ओमर की जगह लेगा। द सुप्रीम लीडर अमीरुल मोइमीन ना सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर, बट देखा जाए टेक्निकली तो अमीरुल मोइमीन तो वो हुआ जो कि पूरी मुसलमान बिरादरी का वो जो लीडर है। वहां से उसको गायब भी कर दिया गया। अखुंदजादा के बदले अखुंड बने हैं अभी वहां गवर्नमेंट के लीडर, और प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया गया है अखुंड को। याद है ये वही शख्स हैं जिन्होंने हुक्म दिए थे कि जो बामियान के बुद्धा उड़ा दिए जाए। जापान ने बड़ी तरले मिन्नते करी, उन्होंने पैसे देने के लिए भी कहा कि साहब ऐसा मत करिए, बहुत पुराने कीमती धरोहर है, इंसानियत की धरोहर है, इसको मत ऐसे उड़ाइए। लेकिन उन्होंने एक नसूली तोपे लगा के बामियान के बुद्धास को उड़ा दिया। अब वो गायब है। यानी पूरा कांदाहार ग्रुप की जो पावर है, देखिए मुल्ला ओमर की अनचैलेंज्ड सुप्रीमेसी थी, जी जी, अनचैलेंज्ड पावर थी। बिल्कुल सर, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन जरा सर ये जो कनेक्शन की बात आप यहां पर कर रहे हैं ना, जरा ये भी हम दिखाने की यहां पर कोशिश करते हैं। ये बरादर और आईएसआई का ये खेल जो है कि किस तरह से ये खेल किया गया। पीएम पद का दावेदार था, जिस ओर लगातार मेजर जनरल जीडी बख्शी इशारा कर रहे हैं, मुल्ला बरादर। और जब कब्जा करने ही वाले थे तभी से ये बात थी। आईएसआई प्रमुख ने उसके बाद काबुल का दौरा किया और तभी से जो चीजें हैं वो बदलनी शुरू हो गई। पाकिस्तान के हस्तक्षेप से बरादर का कद जो है वो घट गया, उसके पर कतर दिए गए। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को पीएम बना दिया गया। जी हां, मुल्ला बरादर का पत्ता साफ तौर पर यहां से काट दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान ये नहीं चाहता था कि बरादर आए, बरादर का कद घटा और डेप्यूटी पीएम बना दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान को यह था कि उसकी हैसियत जो है वो कम हो जाएगी। मिली जुली सरकार के खिलाफ था पाकिस्तान, क्योंकि उसको पता था कि इससे उसको दिक्कत हो सकती है। और यही कारण है कि फिर वो तमाम तिकड़म जो है, साम दाम दंड भेद जो है, वो पाकिस्तान की ओर से तिकड़म भिड़ाए गए। आईएसआई जो चीफ है उसे वहां पर भेजा गया तमाम तिकड़म भिड़ाने के लिए। पहले आप इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए, फिर मैं इस पर अपने मेहमानों का रिएक्शन भी लूंगी। ये रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान को आतंकिस्तान बनाएगा पाकिस्तान। बरादर के साथ आईएसआई का खेल। तालिबान के भीतर कलह, पाकिस्तान है वजह। अफगानिस्तान चारों तरफ से जमीन से घिरा एक लैंडलॉक्ड देश है, जिसके चारों तरफ मुस्लिम राष्ट्र हैं।
ये सभी देश अफगानिस्तान में एक मिलीजुली सरकार के पक्षधर हैं। लेकिन पाकिस्तान एकमात्र मुल्क ऐसा है जिसने अफगानिस्तान को आतंकिस्तान बनाने की कसम खा ली है। काबुल पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की एक मिलीजुली सरकार बनना तय थी, लेकिन तभी काबुल में आईएसआई प्रमुख की एंट्री होती है। दोहा में तालिबान की तरफ से अमेरिका के साथ समझौता करने वाला बरादर को आईएसआई ने हक्कानी के साथ मिलकर ठिकाने लगा दिया। पंजशीर में भी पाकिस्तानी दखल की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। यूरोपीय संसद ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर पाकिस्तान को पंजशीर में हमले के लिए दोषी ठहराया। आईएसआई की नापाक साजिश पर पंजशीर से अमरुल्लाह सालेह ने भी अपनी मुहर लगाई थी। जब रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में सालेह ने आईएसआई और पाकिस्तान को दिमाग और तालिबान को मोहरा बताया था। Taliban are not alone in this. They are backed by Pakistan. They are backed by Pakistan military, intelligence and diplomatic service. Yes. For as long as America is unwilling to publicly acknowledge the malign role of Pakistani Sir. and just say that they are dealing with the Taliban, this problem is not going to be fixed. पाकिस्तान के हस्तक्षेप की वजह से ही तालिबान सरकार में हक्कानियों का बोलबाला है और आईएसआई के शह पर ही हक्कानियों ने मुल्ला बरादर को किनारे कर दिया। साफ है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के भीतर हक्कानी नेटवर्क की मदद से आतंक का राज कायम करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।